नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो ये कि कैसे हम बच्चों की छुट्टियों को सिर्फ एक रूटीन ब्रेक न मानकर उनके संपूर्ण विकास के एक शानदार अवसर में बदल सकते हैं। और सबसे अहम बात, ये सब बिना किसी पढ़ाई के दबाव के कैसे मुमकिन है। अक्सर छुट्टियां आते ही हम सोचने लगते हैं कि बच्चों का पूरा दिन कैसे बीतेगा, है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज का हमारा ये विश्लेषण इस पूरी सोच को ही बदल कर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समर वेकेशन की नई परिभाषा पर। फिर मेंटर के रूप में माता पिता की भूमिका समझेंगे। उसके बाद प्रकृति बने क्लासरूम के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और आखिर में एक सार्थक दिन की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। समर वेकेशन की नई परिभाषा, स्क्रीन टाइम से सर्वांगीण विकास तक। दरअसल छुट्टियों को हमें सिर्फ होमवर्क और परीक्षाओं से दूर भागने का एक जरिया नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय ये आज़ाद होकर सोचने और बुक ऑफ लाइफ यानी जीवन की इस खुली किताब को पढ़ने का एक बहुत ही शानदार मौका है। यही वो समय है जब बच्चे बिना किसी स्कूल की घंटी या हड़बड़ी के दुनिया को बहुत करीब से ऑब्जर्व कर सकते हैं और जीवन के असली मायने समझ सकते हैं। जरा इस गहरे विचार पर गौर कीजिए। अनुभव ही शिक्षक है, प्रकृति पाठ्य पुस्तक है और हमारा व्यवहार ही परीक्षा है। कितने कमाल की बात है ना? सोचिए, अगर हमारा बर्ताव ही हमारी असली परीक्षा हो जाए तो कुछ भी नया सीखने का जो तनाव है वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आज के समय में वास्तविक दुनिया के ये छोटे छोटे अनुभव उन पारंपरिक किताबी पैमानों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, मेंटर के रूप में माता पिता, बिना दबाव के जुड़ाव बढ़ाना। अब जरा इस तुलना को देखिए। बाईं ओर वो पुराना तनावपूर्ण तरीका है जहां हमेशा ये होड़ लगी रहती है कि छुट्टियों में भी बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है और उसका पूरा दिन अलग अलग क्लासेस में उलझा रहता है। लेकिन दाईं ओर देखिए, यहाँ एक मेंटर माइंडसेट है। एक मेंटर के तौर पर हमें प्रतिस्पर्धा के बजाय बच्चों को प्रोत्साहन, धैर्य और पूरी स्वीकृति देनी है। उनकी तुलना किसी और से बिल्कुल नहीं करनी है। बिना किसी दबाव के प्यार से उन्हें सही दिशा दिखाना ही तो असली काम है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि बाल रोग विशेषज्ञों की भी यही सलाह है। स्पर्श चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष सेनाडिया जैसे विशेषज्ञ साफ तौर पर बताते हैं कि एक स्वस्थ बच्चे के विकास के लिए स्ट्रेस फ्री पेरेंटिंग कितनी जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का सीधा असर बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, प्रकृति बने क्लासरूम, स्क्रीन मुक्त प्रायोगिक शिक्षा। यहाँ कुछ बहुत ही व्यवहारिक और बिना किसी स्क्रीन वाली गतिविधियों की लिस्ट है, जैसे कि बागवानी करना, पौधों को पानी देना या फिर रसोई के छोटे छोटे कामों में मदद करना। ये चीज़ें बच्चों में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना जगाती हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि बच्चों के सार्थक विकास के लिए किसी मोबाइल या टैब की ज़रूरत नहीं है। और सच कहूँ तो कबाड़ से जुगाड़ यानी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने में जो मज़ा और क्रिएटिविटी है वो दुनिया के किसी वीडियो गेम में कहाँ। और सबसे अच्छी बात क्या है, प्रकृति और घर के रोज़मर्रा के कामों को ही अगर हम एक क्लासरूम बना लें तो ये बच्चों में जीवन भर काम आने वाली आदतें डालने का सबसे बेहतरीन तरीका है। चाहे वो समय की पाबंदी सीखना हो, साफ सफाई रखना हो या फिर पानी बचाना हो, ये वो बुनियादी सबक हैं जो ताउम्र उनके साथ रहते हैं। आइए अब अपने आखिरी भाग की ओर चलते हैं, एक सार्थक दिन की रूपरेखा, खेल और विकास का संतुलन। इस रूटीन को देखिए, इसमें कोई भागदौड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। सुबह की शुरुआत योग और ताज़ा हवा में सैर से, दोपहर में कुछ अच्छी किताबें पढ़ना या आर्ट एंड क्राफ्ट करना, शाम को बाहर मैदान में खेलना और रात को सोने से पहले अपनी वेकेशन डायरी लिखना या परिवार के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करना। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं और उन्हें खुद को अभिव्यक्त करना भी सिखाती हैं। अगर आपको लगे कि ये सब घर पर कैसे मैनेज होगा, तो चिल्ड्रंस रिसर्च यूनिवर्सिटी का मज़ानू वेकेशन यानी मज़ेदार छुट्टियां जैसा प्रोजेक्ट एक बेहतरीन उदाहरण है। ऐसी गाइडेड सामग्री माता पिता को घर पर ही इन सारी गतिविधियों को बिना किसी झंझट के करवाने में मदद करती है। इससे पता चलता है कि सीखना कितना व्यवस्थित और साथ ही मज़ेदार हो सकता है। अगर हम इस पूरे दिनचर्या के फॉर्मूले को समझना चाहें तो वो बस इन 3 आसान स्टेप्स पर टिका है। थोड़ा सीखें, थोड़ा खेलें और थोड़ा नया बनाएं। बस यही मूल मंत्र है। इससे घर का माहौल एकदम हल्का फुल्का और दबाव मुक्त रहता है। बच्चा बोर भी नहीं होता और खेल खेल में बहुत कुछ नया सीखता रहता है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ज़रा सोचिएगा,
क्या ये छुट्टियां बच्चों के लिए बस स्कूल से मिलने वाला एक ब्रेक बनकर रह जाएंगी, या फिर एक मार्गदर्शक की भूमिका अपनाकर हम इसे उनके जीवन भर चलने वाली एक खुशहाल सीखने की यात्रा की शुरुआत बना सकते हैं? ये फैसला हमारा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।